ईसा के जन्म से पूर्व भी भारतीय संगीत उन्नत अवस्था में था, जिसका प्रमाण सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेषों से मिलता है। 7 छिद्र वाली वंशी, विभिन्न प्रकार की वीणाएं, मृदंग तथा अन्य प्रकार के अवनरुद्ध वाद्य एवं करताल बजाते हुए नर्तकियों की पूर्ण या खंडित मूर्तियां तत्कालीन संगीत अभिरुचि और उसकी उन्नत अवस्था का परिचय देती हैं। बौद्धकालीन जातक कथाओं में भारतीय संगीत में अनेक प्रकार के वाद्यों की तत्कालीन स्थिति से संबंधित उल्लेख प्राप्त होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में संगीत को गांधर्व की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि अनादि संप्रदायम यद गांधर्व संप्रज्यते नियतम श्रेष्ठो हेतुर्त द्रंधर्व प्रच्छते। पंडित रामामान्य सर्वमल क्लानिधि, अर्थात जो अनादि है, इसे कब व कैसे उत्पन्न किया गया है यह नहीं कहा जा सकता है, परंतु जिसका प्रयोग गंधर्वों द्वारा किया गया, जो नियमबद्ध व श्रेयस अर्थात आत्मिक उन्नति का साधन है, उसे ही गांधर्व कहा गया है। गंधर्वों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण ही संभवतः संगीत को गांधर्व संज्ञा दी गई है। सामवेद, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वेदकालीन सभ्यता में सामवेद का गान किए जाने के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, जिसके साथ अनेक वाद्यों का वादन भी किया जाता था। ऋग्वेद की रचनाओं में से गेय रचनाओं के संकलन के फलस्वरूप सामवेद की रचना हुई है। ऋग्वेद की रचनाओं के पाठ्य स्वरूप की अपेक्षा जब उनका साम स्वरों सहित विधि पूर्वक गान किया जाता था, तो काव्य व संगीत के समन्वय से वे रचनाएं ईश्वर आराधना के लिए अधिक प्रभावशाली हो जाती थी। ऐसी ही रचनाओं का संकलन है साम संहिता। वैदिक काल में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये 3 स्वर सर्वप्रथम प्रचलन में थे। इसके बाद क्रमशः 3 से 5 व 5 से 7 स्वरों का विकास हुआ। इस प्रकार गेय स्वरूप का विकास होता रहा और भिन्न भिन्न नाम व संज्ञा से इन स्वरों का तथा सप्तक आदि का विकास होता चला गया। सामगान अधिकतर विभिन्न धार्मिक कार्यों को संपन्न किए जाने वाले यज्ञ आदि के अवसर पर पंडितों या पुरोहितों द्वारा गाया जाता था, जिन्हें ऋत्विज कहा जाता था। साम के प्रमुख 3 ऋत्विज गायक होते थे: प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता होता था और प्रस्तोता व प्रतिहर्ता उसके सहायक होते थे। प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने पर एक और बात ज्ञात होती है कि प्रारंभ से ही संगीत की 2 धाराएं साथ साथ चलती रही हैं, जिन्हें मार्ग व देशी कहा गया है। दामोदर पंडित कृत संगीत दर्पण के अनुसार गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम संगीतमुच्यते मार्गदेशी विभागेन संगीतम द्विविधम मतम, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को संगीत कहा जाता है। संगीत 2 प्रकार का माना गया है, मार्ग और देशी। मार्ग संगीत नियमबद्ध और अपरिवर्तनीय था। देशी संगीत में नियमों की अपेक्षाकृत स्थिरता थी और लोक रुचि के अनुरूप होने से इसमें परिवर्तन की गुंजाइश भी रहती थी। देशी को परिभाषित करते हुए संगीत रत्नाकर में कहा गया है: देशे देशे जनानां यदृच्छया हृदयं जग्मगी तं वादनं च नृत्यं तद्वेशी त्यभिधीयते। अर्थात अलग अलग प्रांतों में लोगों की रुचि के अनुसार जो मनुष्य के हृदय को आनंदित करता गीत, वाद्य और नृत्य होता है, उसे देशी कहा जाता है। इस प्रकार हर काल और हर समाज में नियमबद्ध और परिवर्तनीय इन दोनों प्रकार का संगीत प्रचार में रहा है। पौराणिक कहानियों में गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अप्सरा आदि संगीत से जुड़ी अनेक प्रकार की जातियों का उल्लेख मिलता है, जिनका कार्य संगीत की आराधना व प्रदर्शन करना था। रामायण एवं महाभारत आदि महाकाव्यों में अनेक संगीतिक तत्वों का उल्लेख मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय संगीत अत्यंत प्राचीन काल से ही न केवल प्रचार में था, अपितु उसका एक विशिष्ट शास्त्र भी था। रामायण और महाभारत काल में संगीत के अनेक संदर्भ प्राप्त होते हैं। वाल्मीकि रचित रामायण में श्री राम व सीता के पुत्र लवकुश द्वारा राजा राम के समक्ष राम कथा का गान करने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी धनुर्धारी अर्जुन द्वारा राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा प्रदान करने का और स्वयं अर्जुन द्वारा मृदंग वादन से संगीत करने का उल्लेख मिलता है। धन्यवाद। इसके बाद अगले में